आज के इस वीडियो में दीदी हम आप सभी को बैंक सखी की नौकरी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि दीदी इस समय कुछ ब्लॉकों में बैंक सखी की नौकरी निकली हुई है और दीदियां आवेदन कर रही हैं। तो दीदी बैंक सखी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, आवेदन कैसे करना होगा, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, कार्य क्या करना होगा और बैंक सखी को वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, किस मानक के आधार पे वेतन मिलेगा, पूरी जानकारी आज हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दीदी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दीदी, बैंक सखी का चयन उसी बैंक शाखा के लिए किया जाएगा जिस शाखा में समूहों के खाते खुले हुए हों। संकुल या विकास खंड स्तर पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर संकुल स्तरीय संघ बैंक सखी का चयन करेगा। बैंक सखी का चयन एवं तैनाती संकुल स्तरीय संघ के द्वारा किया जाएगा। संपूर्ण चयन प्रक्रिया ब्लॉक मिशन प्रबंधक की निगरानी में होगी। तो इस नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता की बात करें तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं और उनके पास बड़ा वाला एंड्रॉयड फोन होना चाहिए और फोन चलाने के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और दीदी को जो है बाहर आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंक सखी को ट्रेनिंग वगैरह के लिए जिले स्तर राज्य स्तर पे भी जाना पड़ सकता है और आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और दीदी का समूह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ से जुड़ा होना चाहिए और दीदी जो है स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो उम्र कम से कम जो है 20 वर्ष, अधिक से अधिक 40-45 वर्ष होनी चाहिए और इस नौकरी के लिए आवेदन ऑफलाइन तरीके से ही किया जाएगा। दीदी बैंक सखी का आवेदन अपने संकुल स्तरीय संघ या ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर भैया जी के पास कर सकती हैं। उसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं, जो दीदी बैंक सखी बनेंगी तो बैंक सखी दीदी को कार्य क्या करना होगा। तो दीदी देखिए, बैंक बचत खाता खुलवाना, समूह संगठन संकुल स्तरीय संघ उत्पादक समूह एवं समूह सदस्यों के व्यक्तिगत खाते खुलवाने होंगे। यानी बैंक सखी का चयन स्वयं सहायता समूह के खाता धारक की मदद करने के लिए बैंक शाखा में चयनित किया जाएगा। बैंक शाखा में बैंक सखी बैठेंगी और उस बैंक में स्वयं सहायता समूह के जितने भी खाता खुले हुए हैं सभी समूह खाता धारक दीदी की मदद करेंगी। उनका पैसा जमा निकासी कराना, उनके समूहों का सीसीएल करवाना, बैंक क्रेडिट लिंकेज फाइल ऑनलाइन करना एवं स्वीकृत होने तक अनुश्रवण करते रहना, डिस्टर्बमेंट करवाना, समूहों को लोन प्रदान करवाना, बैंक के माध्यम से एनपीए रिकवरी में बैंक शाखा की मदद करना, विभिन्न बीमा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन श्री बीमा योजना आदि में नामांकन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना, मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की दशा में सूक्ष्म बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजनाओं के लाभ दिलवाने में मदद करना एवं सरकार के द्वारा बैंक के माध्यम से जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं सभी स्कीमों का लाभ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिलवाने हेतु बैंक सखी का चयन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बैंक सखी के दायित्व क्या है। तो यहाँ पे देखिए, बैंक सखी सप्ताह में 4 से 5 दिन बैंक शाखा में बैठकर कार्य करेंगी एवं 2 से 3 दिन आवश्यकता अनुसार समूह संगठन संकुल स्तरीय संघ में भ्रमण करेंगी। यानी बैंक सखी को ऐसा नहीं है केवल बैंक शाखा में ही बैठकर कार्य करना है, बैंक सखी को फील्ड वर्क का भी कार्य करना होगा। समूह की बैठक, संगठन की बैठक, संकुल स्तरीय संघ में जाना होगा। स्वयं सहायता समूह की सीसीएल फाइल तैयार करनी होगी और जो भी समूह सीसीएल लोन लिए हैं अगर समय से उस लोन की वापसी नहीं कर रहे हैं तो उनसे वार्तालाप करेंगी और समय से सीसीएल लोन की रिकवरी जो है करवाएंगी। बैंक क्रेडिट लिंकेज फाइल ऑनलाइन करना एवं स्वीकृत होने तक अनुश्रवण करते हुए डिस्टर्बमेंट करवाना, समूह सदस्यों को बैंक से संबंधित कार्यों, खाता, सीसीएल, बीमा आदि में सहयोग करना, सीबीआरएम की बैठक में प्रतिभाग करना, समूह से अनुसरण करके बैंक ऋण वापसी करवाना, यही बैंक सखी के दायित्व हैं। इसी हिसाब से बैंक सखी दीदी को ये सभी कार्य करने होंगे बैंक शाखा में बैठ करके और फील्ड वर्क करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब बैंक सखी दीदी इतने सारे कार्य करेंगी, बैंक शाखा में बैठेंगी, फील्ड वर्क का भी कार्य करेंगी और बाकी जिम्मेदारियां बैंक सखी को दी जा रही हैं, तो बैंक सखी को कितना मानदेय मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा प्रति माह, तो इसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। तो दीदी देखिए, पहले बैंक सखी को जो है 3500 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन अब 2022 में बैंक सखी के मानदेय में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। अब बैंक सखी को मानदेय प्रति माह
6,000 रुपया दिया जा रहा है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ बैंक सखी का मानदेय आया हुआ है और बैंक सखी दीदी को प्रति माह 6,000 रुपए के हिसाब से मानदेय दिया जा रहा है। तो जहाँ एक तरफ बैंक सखी का मानदेय बढ़ाया गया है मिशन की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ बैंक सखी के कार्यों एवं जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया गया है। कुछ मानक एवं लक्ष्य दिए गए हैं। जब बैंक सखी इस मानक और लक्ष्य के आधार पे कार्य करेंगी और अपनी रिपोर्ट संकुल स्तरीय संघ को सौंपेंगी, तो इस मानक और लक्ष्य के आधार पे बैंक सखी को 6,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या मानक है, क्या लक्ष्य है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं प्रति माह लक्ष्य मानक मानदेय प्रति माह टीए प्रति माह। तो नंबर 1 5 बैंक खाता खुलवाना। प्रति माह जो है बैंक सखी को अब 5 खाता बैंक में खुलवाना होगा, चाहे समूह का या किसी व्यक्तिगत का। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर है 2 समूहों के सीसीएल करवाना। 2 समूहों का सीसीएल करवाना होगा प्रति माह। 3 नंबर है बैंक खातों का ओवरड्राफ्ट करवाना। तो यदि इस मानक के आधार पे बैंक सखी प्रति माह कार्य करेंगी तो प्रति माह बैंक सखी को 3,000 रुपया दिया जाएगा मानदेय। उसके बाद देखिए बैंक सखी को फील्ड वर्क का भी कार्य करना होता है। बैंक ब्लॉक वीओ बैठक सीएलएफ की बैठक में आना जाना होता है, तो आने जाने के लिए किराया भी लगता है। तो बैंक सखी अपने जेब से थोड़ी ना लगाएंगी। तो अब बैंक सखी को जो है यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, टीए भी दिया जाएगा। तो टीए जो है फिक्स है, प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैंक सखी का टीए और प्रति माह मानदेय मिला करके कुल 4,000 रुपया प्रति माह मानदेय बन रहा है। इसके अलावा बैंक सखी इंसेटिव भी दिया जाएगा। तो इंसेटिव किस आधार पे दिया जाएगा, उसके क्या मानक हैं, क्या लक्ष्य हैं, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक सखी का इंसेटिव तो मानक क्या है। नंबर 1 90% से अधिक ऋण की वापसी। जो समूहों का सीसीएल बैंक के माध्यम से हुआ है सीसीएल लोन, अगर बैंक सखी 90% सीसीएल लोन की वापसी बैंक में समय से करवा देती हैं तो बैंक सखी को 500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। 2 नंबर है समूह के समस्त सदस्यों का बीमा कवर करवाना। अगर बैंक सखी स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों का बीमा कवर करवा देती हैं, जीवन ज्योति बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा, तो 500 रुपया प्रति माह इस पर भी बैंक सखी को दिया जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है बीमा कवर वाले सदस्यों को मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की दशा में 100% क्लेम करवाना। अगर क्लेम वगैरह करवाती हैं बैंक सखी 500 रुपया प्रति बीमा निस्तारण पर दिया जाएगा। उसके बाद 4 नंबर है एक मुद्रा ऋण स्वीकृत करवाना। अगर मुद्रा लोन किसी भी व्यक्ति का करवाती हैं, चाहे समूह से हो या समूह से बाहर हो, बैंक के माध्यम से बैंक सखी करवाती हैं तो 500 रुपया प्रति ऋण पर दिया जाएगा। तो यानी इंसेटिव जो बैंक सखी को दिया जाएगा, अगर इस मानक और लक्ष्य के आधार पे बैंक सखी कार्य करेंगी तो 2,000 रुपया इनका प्रति माह इंसेटिव भी बन जा रहा है। तो 2,000 इंसेटिव और प्रति माह मानदेय टीए मिला करके 4,000, ये कुल 6,000 रुपया प्रति माह हमारे यहाँ बैंक सखी को मानदेय दिया जा रहा है। नई नीति के आधार पे बैंक सखी का मानदेय बढ़ गया है। अब बैंक सखी को हमारे यहाँ 6,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिल रहा है। तो दीदी आपके यहाँ बैंक सखी को कितना मानदेय मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि जो भी हम बता रहे हैं रियलिटी बता रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ बैंक सखी दीदियों का मानदेय आया हुआ है और इसी मानक और लक्ष्य के आधार पे बैंक सखी को मानदेय दिया जा रहा है। तो इस समय दीदी कुछ ब्लॉकों में बैंक सखी की नौकरी निकली हुई है और स्वयं सहायता समूह की दीदियां जो है बैंक सखी की नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं। तो वैसे हम आपको बता दे दीदी बैंक सखी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है। एक प्रोफेशनल पद पे आपको रहकर कार्य करना होगा और अच्छी नौकरी है और 6,000 रुपया मानदेय भी हो गया है। तो यदि दीदी आप लोग यह नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग अपने अपने ब्लॉक पे पता कर लीजिए। यदि आप सबके ब्लॉक में बैंक सखी की नौकरी निकली है तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो दीदी यही जानकारी जो है बैंक सखी के मानदेय और नौकरी से संबंधित हमारे ब्लॉग से आई हुई है, जो कि न्यू अपडेट है। तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ यह जानकारी साझा कर लें ताकि आप सबको भी इसकी जानकारी हो जाए। जब आप सबको इसकी जानकारी रहेगी तभी आप लोग अपने यहाँ आवेदन कर सकेंगे। यदि दीदी आप समूह सखी की नौकरी करना चाहती हैं और समूह सखी की नौकरी के बारे में फुल डिटेल से जानकारी करना चाहती हैं, लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक करके जरूर देखें। यदि दीदी आप जल सखी की नौकरी करना चाहती हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप राइट वाला वीडियो क्लिक करके देख सकती हैं।